हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th 2021 का मॉडल पेपर। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। 5 विषय होता है, उसमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट होता है जिसे कहते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में एक सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल पूछा ही जाता है, सुनामी को परिभाषित करे। सुनामी को परिभाषित करे, डिफाइन सुनामी। बच्चों देखिए, अब मैं आपको एकदम मस्त तरीके से बताऊंगा, बहुत जबरदस्त। बच्चों ये क्लास 10th का कंटेंट है, क्लास 10th के लिए। दिस इज ओनली फॉर क्लास 10th। ओके, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। तो क्वेश्चन है सुनामी को परिभाषित करें, डिफाइन सुनामी। सबसे पहली बात एक मजेदार चीज बताता हूं। सुनामी का स्पेलिंग होता है टी से शुरू, SUNAMI। सुनामी लिखते हो SUNAMI, सुनामी। इसमें टी साइलेंट होता है। बच्चों टी क्या होता है? साइलेंट। किसी को पूछना सुनामी का स्पेलिंग तो बोलेगा SUNAMI, गलत स्पेलिंग है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो टी होता है, दिस टी इज साइलेंट, दिस टी इज साइलेंट। इसका आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। ये तो एक मजेदार फैक्ट मैंने बताया। देखिए बच्चों, ये सुनामी जो है एक जापानी शब्द है, जापान देश का शब्द है सुनामी। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है, जापानी शब्द है। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। समझ आया? अब देखिए बच्चों, ध्यान समझिए। सुनामी देखो, सुनामी जो है जब पृथ्वी पर कंपन होती है, जब पृथ्वी पर कंपन होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। बात समझो, जब पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, अगर उस पर कंपन होती है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, भूकंप। लेकिन बच्चों जब यही चीज समुद्र में हो, ओशियन में हो, महासागर में हो, समुद्र में अगर ये चीज कंपन होता है और उससे जो बवंडर उड़ता है और उससे जो क्या कहते हैं तूफान उड़ता है, उसे ही कहते हैं सुनामी। ये आप बच्चों, भूकंप से ज्यादा खतरनाक ही सुनामी होता है। भूकंप तो क्षणिक होता है, बट सुनामी जो होता है ना, कई सारे 20-20 मीटर लंबी उसकी लहरें होती हैं, 22 मीटर। जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी सब एकदम पत्ता की तरह उड़ना शुरू हो जाता है, समझे? और यह सुनामी लेकिन यह सुनामी जो होता है बच्चों, वो समुद्र किनारे ही होता है। यह हर जगह नहीं होगा। सुनामी चूंकि समुद्र में होता है, समुद्र में जो कंपन होता है, जो तूफान होता है, उसे ही क्या कहते हैं? सुनामी। समझे? अब पृथ्वी पर हुआ कंपन तो उसे भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक। अब देखिए बच्चों, अब समझते हैं। सुनामी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है सु प्लस नामी, सु प्लस नामी, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है सुनामी। आप देख पाए सुनामी, सु एक हो गया, सु एक हो गया बच्चों, सु शब्द। देखिए सु है ना, ये सु शब्द, एक है नामी, तो सुनामी, सु प्लस नामी, सुनामी, सु प्लस नामी, सुनामी, सु प्लस नामी, सुनामी। अब प्रश्न आता है कि सर सु का मतलब क्या होता है और नामी का मतलब क्या होता है? बच्चों देखिए, सु का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है तरंग। नामी का मतलब तरंग, सु मतलब बंदरगाह और नामी मतलब तरंग। अब बंदरगाह कई लोग सोचेंगे सर जहां पे बंदर होता है क्या? नहीं, बंदरगाह में बंदर नहीं रहता है। एक बार बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर बंदरगाह में बंदर होता है। नहीं, बंदरगाह में कोई बंदर फंदर नहीं रहता है। बंदरगाह वो ऐसा जगह होता है जहां पर जो बच्चों समुद्र इलाका है, और जहां पर एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश माल आता है, वस्तु आता है, और दूसरे देश सप्लाई होता है। जैसे हम लोग बस स्टैंड जाते हैं तो बस खड़ा आता है, बहुत पहुंच जाते हैं तो वो बस स्टैंड हुआ। उसी प्रकार बड़े बड़े समुद्र, बहुत बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ठीक है? वहां पर बड़े बड़े जहाज होते हैं। वहां पर अलग अलग देशों से क्या कहते हैं, चाय, कॉफी, आलू, प्याज या धान, गेहूं, जो भी चीज, दूध, जो भी चीज आप एक देश से दूसरे देश में जाता है, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, आयात से निर्यात होता है, भेजा जाता है ना, तो वहां पे होते से कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, लोड किया जाता है, फिर तैयार होता है, फिर उसको जहां भेजना होता है वो समुद्र के माध्यम से चला जाता है। बच्चों देखिए, सुनामी एक जापानी शब्द होता है, ये समझ में आया? जापानी शब्द है जिसमें टी क्या है बच्चों?
साइलेंट है। टी क्या है? साइलेंट। टी का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, कोई उसका उच्चारण नहीं है। अब आइए टॉपिक पे बच्चों ध्यान समझिए। सुनामी को हिंदी में दो शब्द से मिलकर बना है, मैंने अभी पढ़ाया, बता कौन कौन? सु प्लस नामी। सु मतलब बंदरगाह, सु मतलब बंदरगाह और नामी मतलब तरंग, वेव। वेव, तरंग मतलब वेव। अब बंदरगाह, बंदरगाह मतलब होता है बच्चों, बंदरगाह का मतलब होता है जहां पर वस्तुओं को लादा जाता है ताकि जहां बड़े बड़े जहाज पर क्या करें हम? भेज सके, आदान प्रदान कर सके, समझे? एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश, लेकिन बाय द ओशियन, ओशियन के माध्यम से, इस सड़क के माध्यम से नहीं, ओशियन के माध्यम से। ओशियन मतलब होता है महासागर। नदी छोटा मोटा हुआ, महासागर होता है बड़ा बड़ा। महासागर क्या होगा बच्चों? बड़ा बड़ा। ओ OCEN, ओशियन। ओशियन मीन्स सागर, महासागर बोल दो या समुंदर बोल दो, ठीक है? ध्यान समझिए। तो इन सभी में सुनामी होता है बच्चों। और सुनामी बताऊं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सुनामी क्या कहते हैं, इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा होता है, जापान में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसका नाम सुनामी क्यों पड़ा? देखिए बच्चों, इसके पीछे भी कहानी है, ध्यान समझिए। सुनामी पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है। देखिए, एक समय की बात थी, जापान देश था, और है भी, जापान देश अभी भी है, बहुत ज्यादा विकसित देश है। जापान जो है बहुत ज्यादा क्या है? विकसित है, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, और हम ही उससे बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं इंडिया में, वो अलग बात, कहानी समझिए। तो वहां पर उस इलाके में मछुआरे, मछुआरे मतलब होते हैं फिशरमैन। क्या होता है बच्चों? फिशरमैन। मछुआरा मतलब मलाह, जो माछ मारने के लिए जाता है उसे कहते हैं मछुआरा। तो मछुआरा जाता था उधर, वो देखता था कि समुद्र में एकदम कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है, भयंकर मतलब उफान मार रहा है, उसका जल सब पूरा बाप बाप कर रहा है, समझे? पूरा याद आ रहा है उसको। तो बोला ये क्यों हो रहा है? सब आदमी ने मिलजुल के इसका नाम दिया, मछुआरों ने उनका नाम दिया सुनामी। और उस दिन से हम लोग भी पढ़ रहे हैं सुनामी, ये मछुआरों ने नाम दिया था सुनामी, ठीक है? यह जापान देश से आया है सुनामी, ठीक है बच्चों? तो आप इसको समझिएगा। मैंने सुनामी को आप इतना लिखना, क्योंकि इसमें कह रहा है परिभाषित करे। अगर पूछता क्या क्या कारण था, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, इसकी क्या क्या घाटा होता, तो वो लिखते अलग बात है, लेकिन इस प्रश्न में आपको लिख रहा है परिभाषित करने के लिए, तो परिभाषा यही होगा। सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस नामी। सु का मतलब बंदरगाह या समुद्री बोल सकते हो, नामी मतलब तरंग, लहर। सुनामी जो होता है इतना खतरनाक होता है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सेकेंडों में, मिनटों में पूरा शहर बर्बाद, पूरा शहर बर्बाद हो जाता है, इतना भयंकर होता है सुनामी। जैसा मैंने अभी आप लोग को वीडियो दिखाया, कितना खतरनाक था, तो वही क्या होता है? सुनामी, ठीक है बच्चों? इसको 2 नंबर का प्रश्न है, आप इसको यही सब लिखना, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चों? हाँ, एक और चीज, पृथ्वी पे कंपन हो तो उसे भूकंप, अर्थक्वेक। यदि यही कंपन जल के अंदर हो, वाटर के अंदर हो, पानी के अंदर हो, महासागर के अंदर हो या ओशियन के अंदर हो, तो उसे ही कहते हैं सुनामी, ठीक है? और इसका ये लिख देना, दो सु प्लस नामी। सु का मतलब बंदरगाह, नामी मतलब लहर। इस तरह से आपको नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर में ज्यादा लिखा नहीं जाता है, बस मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? अगर ये दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़े, खूब बढ़े बच्चों, ठीक है? खूब पढ़िए, खूब बढ़े, ठीक है? बाय, जय हिंद, जय भारत।